शुभ विचार। शेक्सपियर ने कहा था कि मैं रोता हूं क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं, लेकिन मैं तब चुप हो जाता हूं जब देखता हूं कि सामने वाले व्यक्ति के पास पैर ही नहीं है। जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीखो। हो सकता है जैसी जिंदगी भगवान ने आपको दी है वैसी जिंदगी पाने के लिए दूसरे लोग तरसते हों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य में दलित आंदोलन से जुड़े एक महान लेखक हैं। उनके साहित्य में दलितों की पीड़ा, शोषण और आक्रोश छुपा है, जो कि बिना किसी प्रतिक्रिया के समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक बोध की आहट है। लेखक की आत्मकथा जूठन ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है तथा दलितों के प्रति संवेदना और मार्मिकता का भाव मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। वे अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो स्कूल का हेडमास्टर कलीराम उससे झाड़ू लगवाते थे। लेखक के घर में उनके पिता, माँ, बड़े भाई बहन और भाभी होते हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य दूसरे के घरों में काम करते थे और उन्हें इन कामों के बदले 2 जानवर पर 5 सेर अनाज और दोपहर के समय की बची खुची रोटी मिलती। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। उन्हें मरे हुए जानवरों के खाल तक उतारना पड़ता था। लेखक अपने घर की स्थिति को देखते हुए पढ़ाई कर घर की स्थिति में सुधार लाने की बात सोचते हैं। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक एक घर में 10-15 मवेशियों का काम, बैठकाने की सफाई का काम करना पड़ता था। सर्दी के महीनों में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरड़ियों पर या उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। इन सब काम के बदले मिलता था मात्र 10 जानवर के पीछे 12-13 किलो अनाज। दोपहर में बची खुची रोटी मिलती थी, जो खास तौर पर चूहरों यानी दलितों के लिए बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, पश्चाताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र था। शादी ब्याह के मौके पर जूठे पतल चूहरों के टोकरों में डाल दिए जाते थे, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लिया करते थे। पतलों से पुड़ियों के टुकड़े जो बचे होते थे, उन्हें चरपाई पर कपड़ा डालकर उसे सुखाकर रख लिए जाते थे, और मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी वे कई कई दिनों तक, अथवा बड़ी बारातों की मिठाइयाँ कई कई महीनों तक आपस में चर्चा कर कर के खाते थे। सूखी पुड़ियों की लुगदी बनाकर अथवा उबालकर मिर्च मसाला डालकर खाने में मजा आता था। आज जब इन बातों के बारे में लेखक सोचते हैं तो मन के भीतर कांटे जैसा लगता है। कैसा जीवन था वह। लेखक अपने माँ के साथ
सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेटकर इकट्ठा करते थे। सुखदेव सिंह के घर के बाहर आने पर लेखक की मां अपने लिए पतल पर खाने हेतु कुछ पूड़ियों की मांग करती है। बदले में सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है। वह चुपचाप टोकरी लेकर घर चली आती है। यह उसकी महानता का प्रतीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बचपन का संस्मरण एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी तो है ही, साथ में बड़ा दिल भी है और दिमाग भी, और सबसे बड़ा संतोष। ये सब विशेषताएं अमीरों के पास नहीं मिलती। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेता है, उसे भूल भी जाता है, दुर्व्यवहार करने वाले को माफ भी कर देता है। लेखक के संकलन में यह सब प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है।